पापा सुबह सुबह बाहर खुले में? अरे कहा है ना कि टॉयलेट में हमको गर्मी लगता है। गलत बात पापा, टीवी में कब से दिखा रहा है खुले में ना करे, खुले में ना करे, और आप तो मास्टर हैं। अरे वो पापा जी, हम तो कहते हैं ना कि आपके टॉयलेट में ना हम कूलर लगवा देते। अरे वो हवादार रहेगा, हवादार तो रहेगा। खबरदार जो कूलर और पंखा लगाया तो काहे? फिर पूछेंगे कहाँ जा रहे थे तुम लोग। अब रिक्शा रोको। अच्छा तुम जा रहे रिक्शा। रिक्शा। लगता है साहब लेट हैं। अच्छा, तो तुम बॉस हो उसकी? बोलिए। अब राकेश रंजन जी से मिलना था। बोलिए। तो बुलाइए ना उनको। किसको? अरे भाई राकेश रंजन को। अरे भाई हमारी तो है राकेश रंजन। बोलिए क्या बात है? फोटो में तो ऐसा नहीं लगता है। फोटो साफ किया होगा। अरे बोलिए भाई क्या बात है? हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं और एक सर्वे के लिए निकले हैं। कौन बात का सर्वे? वो ये अब समाज और बैंकिंग में स्त्रियों का बढ़ता योगदान और पुरुष वर्ग का दृष्टिकोण, वही वाला। उसी संबंध में 2-4 क्वेश्चन पूछना था। विषय तो घनघोर है आपका। कोई नहीं, प्रश्न पूछिए। कितना कमाते हैं? I mean सैलरी? हमारी कमाई? अरे भैया हम स्त्री थोड़ी ना, हम तो पुरुष है। अब आप तो कहते स्त्री का हमारी कमाई कैसे? लेकिन आपसे ही पूछ रहे हैं। सैलरी? अब सैलरी का तो ऐसा है कि मैनेजर ग्रेड का लगा लीजिए हिसाब, हाँ? और अलगी का तो आपको पता ही है कि? नहीं, वो आपकी हॉबीज का है। माने हॉबीज। हाँ ठीक है, मालूम है हमको हॉबीज। शौक पाले हम लोग। जो ऐसा है कि ताश खेलना, टीटी, टेबल टेनिस, हाँ? और फिर इंटरनेट सर्फिंग तो पता ही होगा, हाँ? और फिर क्या, दोस्तों के साथ अय्याशी करना, और उसके बाद शाम को बैठना और थोड़ा अपना चलता रहता ऐसा। ओ भाई हम स्त्री थोड़े ना, हम तो पुरुष है, हमको क्या पता है? और आप तो स्त्रियों का योगदान बैंकिंग। लड्डू मास्टर साहब को बेटा हुआ है। हाँ? अरे वाह भाई। पर उसका शादी कब हुआ बे? अब हम क्या जाने सर। तो मास्टर का शादी हो गया, पता ही नहीं चला। सॉरी, हम आप लोगों को ऑफर नहीं कर पाए। पूछिए। लाइफ पार्टनर के लिए क्या ख्याल है? मतलब कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? I mean वाइफ। आप लोग हमारा सर्वे करने आए तो लड़की का रिश्ता लेकर आए बे? नहीं, ये भी बता दीजिए कि लड़की का गोत्र कौन सा है, कौन गांव की, कहाँ की रहने वाली है? थोड़ा ओवरलोड हो गया था। लीजिए, आप लोग भी लीजिए। अभी लीजिए। अरे भाई जीवन साथी है हमारा, हम मैरिड है भाई। तो आप राकेश रंजन नहीं हैं? राकेश के रंजन, के फॉर कोलकाता कुमार।
ठीक हो? अब ठीक है। सॉरी यार। अरे सॉरी काहे को? वो राकेश रंजन ना वॉमिट करने लायक ही था। एकदम गलत था राकेश यार। रूम नंबर 15 आगे से लेफ्ट है। आगे से लेफ्ट। हाँ ठीक। ये लड्डू खाइए। थैंक यू। चलो चलो। चाय लीजिए। कोई दिक्का ही नहीं रहा। नंबरवा बढ़ गया है आपका। अरे मजाक कर रही हो? ये मंजली, छुटकी, ये रुमलवा कहाँ है? वो सब अपना अपना काम में बिजी है ना। भेजिए तो कहा हुआ, दिखाइए नहीं देगा का? कहाँ है सब? वो मजली पढ़ाई कर रही है, बड़की और छुटकी शायद छत पे है, और रुमलवा होगा अपने कमरे में। कमरा में होगा? का दिमाग की चक्कर खिन्नी घूम गई है का? काम करना है। अरे 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 कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं मतलब? अरे उस रुमलवा को बोलेंगे उस टेंट वाले को हमारे पास लेके आए। 2 दिन से फोन कर रहे हैं, सोच रहा फोन ही नहीं पिकअप कर रहा हमारा। तो रुमलवा को फोन कीजिए ना। फोन? माता ठनक गया तुमरा? घर में रह के घर में फोन करेंगे? अरे वो रुमलवा घर में है कहाँ? पनीर लाने भेजे थे ना हम उसे। देखिए बताना ही भूल गए। बुढ़ोती चढ़ गया है तुमको, बताना ही भूल गए। देखिए सर, आप चिंता मत कीजिए, अब आपका चेक होल्ड पे रखेंगे, उसे बाउंस नहीं होने देंगे। लीजिए, आप पानी पीजिए। सर आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। हाय हाय। हाय। हाय, प्लीज आइए। जी बताइए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? प्लीज बैठिए ना। हाँ बैठे। हाँ, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, सर्वे करने आए हैं। समाज और बैंकिंग में स्त्रियों का योगदान और पुरुषों का दृष्टिकोण। अरे वाह, कमाल का विषय है, पूछिए सवाल। आप कितना कमाते हैं? हम? हाँ। पर आप तो स्त्री के बारे में बात कर रहे थे ना? वहाँ अभी आएंगे। वैसे आप कितना कमाते हैं? अब जी सैलरी तो कुछ खास नहीं है, बस शुद्ध कमाते हैं, उसी में ही खुश रहते हैं। आपकी हॉबीज? हॉबीज? जी हॉबीज का तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। सुबह जल्दी काम पे आ जाते हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं, सैटरडे भी हम काम करते हैं। हमें तो बस काम में ही मजा आता है। आपके पापा का भी बिजनेस है ना? ये आपको कहाँ से पता चला? इंटरनेट पे लिखा है। इंटरनेट पे? पर इंटरनेट पे तो हमारा कोई अकाउंट ही नहीं है। चलिए खैर, किसी ने डाल दिया होगा। हाँ। जी हाँ, ये बात सच है कि हमारे पिताजी का अपना बिजनेस है, लेकिन हम उसमें दखलंदाजी नहीं करते, हम अपना काम देखते हैं। एक मिनट। मुन्ना भैया जी, चाय और समोसे भिजवाइएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जी कोई बात नहीं। हॉबीज हॉबीज हॉबीज? जी लेकिन आप तो समाज और बैंकिंग में स्त्री के विषय के बारे में पूछे थे ना, उसका हॉबीज से क्या लेना देना? वैसे ही जैसे बासी तेल में खस्ता पूरी और पेट का। हाँ हाँ सही? हाँ।
पेट छल भी नहीं करेगा ना। गलत लोग, गलत सोच, गंदा दृष्टिकोण। हॉबीज आप छोड़ेंगे नहीं जी। हमारी हॉबीज है रीडिंग और गार्डनिंग। सर्फिंग। नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट हमारे लिए तो जंगल है और हम कोई जानवर तो है नहीं। हाँ, जब कोई काम से जुड़ी जानकारी चाहिए होती है तब हम इंटरनेट चेक कर लेते हैं। वैसे जीवन साथी के बारे में क्या व्यू है आपका? इसका चलिए कोई होगा कनेक्शन शायद। अगर आप मैरिड हैं तो कोई बात नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं, इट्स ओके। नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है, पर हाँ हमने एक लड़की देखी है। लड़की कैसी है? ये तो थोड़ा पर्सनल सा सवाल हो गया। हाँ, लड़की सुंदर है, सुंदर है, सुंदर तो है ही। हाँ। लेकिन जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो आपसे प्यार करे, आप पर विश्वास करे, आपको स्पेस दे, जो दिमाग से सोचे और दिल से करे। और ये गुण लड़के में भी होना चाहिए और लड़की में भी, ऐसी हमारी राय है। ये सब तो वही है ना जो बड़की दी बोलती है। अरे आप समोसे लीजिए ना। हाँ, ये लो। ठंडे समोसे समोसे नहीं होते हैं, पूरी तरकारी होते हैं, और वो भी खस्ता नहीं, बासी। अच्छा, आप कौन से कॉलेज से हैं? अरे हमारे दराज को हाथ किसने लगाया? सुन रहे हो? कहाँ है सब? छुटकी, रुमा। क्या हुआ? अरे हमारे दराज को हाथ किसने लगाया? किसी ने नहीं। शादी वाला फाइल मिसिंग है। कौन लेगा? वही होगा। अरे वहां नहीं है, देख के आ रहे हैं हम। किसने हाथ लगाया? कहाँ है ये सब लोग? छुटकी, रुमाल। उन लोग को क्यों बुला रहे हैं? उनको क्या पता कहाँ फाइल है? अरे पता कैसे नहीं होगा? अरे सुनिए तो, सुनिए। मंजली, अरे वो लोग यही होंगे। बड़की, रुमाल, रुमाल, सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, आप सुनिए। ए रुमालवा, रुमाल। अरे गजब बात है कहाँ ये सब? क्या हो रहा है जी? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अरे कुछ का है नहीं। सुबह भोर में बरामदे में पिटी कर रहे थे तीनों, बाद में देखा तो पीछे से निकल के मेन गेट से जा रहे थे तीनों। अरे ये चक्कर क्या है कि कहीं फाइल तो मिसिंग नहीं? कुछ बोलोगी या करे पुलिस में रिपोर्ट? मिसिंग पर्सनल, मिसिंग फाइल। कैसी बात कर रहे जी? फाइल नहीं मिलेगा तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर अरे दीजिएगा। और नहीं तो क्या करें? हमको तो लग रहा है इस शादी को लेकर कुछ तमाशा चल रहा है इस घर में। हवा टाइट कर देंगे सबका। मास्टर शिवोत्तम शर्मा नाम है हमारा, देखते हैं उनको। मम्मी जी, बाबूजी अभी खाएंगे या बाद में अकेले? खाने पे सब बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। सब बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, मम्मी के एकदम ये बैगन का भरता ना गर्दा बनाई हो तुम। भाभी के आते ही ना फूड डिपार्टमेंट में क्रांति आ जाती है। कहाँ थे तुम लोग? कहाँ थे माने? यही तो थे। पापा ढूंढ रहे थे तुम लोगों को। अरे वो हम लोग छत पे थे, कमरे में बहुत गर्मी लग रहा था, मच्छर भी काट रहे थे। फोन लगा भाभी को। फोन। हेलो भाभी आ गए हैं, पीछे वाला दरवाजा खोलिए। अभी आते हैं। भाभी, पापा सबको ढूंढ रहे हैं। आप सब डाइनिंग हॉल में चलिए, खाना लगा दिए हैं। थैंक यू भाभी, आप सबसे अच्छे हो। शादी का फाइल नहीं मिल रहा है।
दराज में भी नहीं। दराज में कैसे होगा पापा? वहाँ काहे ढूंढ रहे हैं आप? अब तो लकड़ी वाला अलमारी में रखे थे ना? हाँ वही था। क्या करेगा, खाना करेगा। सठिया गए हो तुम भी मास्टर। रुमाल, तू बेटा अंदर रसोई में चल, हम परोसते हैं तुमको। हम खा लेंगे। नेहा, आइए हम परोस देते हैं आपको खाना। ये रुमलवा हम लोग के साथ काहे नहीं खाता है? अब फिर से ये रुमाल पुराण शुरू मत करो, चुपचाप खाना खाओ। राकेश रंजन, बहुत बड़का शराबी है और घमंडी भी। डालो डालो, अच्छा बना। ये जो उल्टी की है ना, सच में देखने लायक है शक्ल राकेश रंजन का। नकली राकेश रंजन का। हम क्या करें, वो खा भी रहा था और बोल भी रहा था, उसके अंदर का व्यू। बस बस, हमको नहीं सुना ये सब गंदा बात। आज ना तुम लोगों के चलते हमारा तो हार्ट का बाल ही फेल कर जाता। तुम भी ना एकदम गज में हो। हार्ट का बाल नहीं होता है, बॉल होता है। और ये कोई बिजली का बल्ब नहीं है जो शॉर्ट कर जाए। अरे जो भी है, इधर पापा पगला गए थे तुम्हारे। मजली कहाँ है, छुटंकी कहाँ है? उफ। हे रुमलवा, तू खाना खाया ठीक से? हाँ हाँ, हम तो खा लिए ना। खीर लिया था? हाँ ले लिए थे। मम्मी, ये रुमलवा हम लोग के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के काहे नहीं खाता है? ये बात तुम्हारे पापा से जाके पूछो। पूछेंगे नहीं, लड़ेंगे उनसे। ये क्या बात हो गया? अरे छोड़ो ना ये सब बात, तुम लोग कहाँ ये सब फालतू की बात लेके बैठी हो। उधर देखो, बड़की दी राकेश रंजन के बारे में जानने को बड़की दीदी की जान निकल रहा है, और तुम लोग छछूदर रुमालों के बारे में बात करने बैठ गई। ए बड़की दी, क्यूट क्यूट है राकेश रंजन? नहीं गे, तुमको क्यूट बोले राकेश रंजन। क्यूट? क्यूट तो हमको चुटंकी बुलाती है ना, मतलब ऊ मुंह जोसा हमरी बिटिया को बुढ़िया बोला। नहीं गे मम्मी, क्यूट माने खूबसूरत होता है। तुमको क्या लगा हम तुमको क्यूट बोलते हैं माने बुढ़िया बोलते हैं? खूबसूरत बोलते हैं। मजाल है किसी का कि तुमको बुढ़िया बोलते हैं? माय क्यूट मम्मी। बस 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 बस, बस हम बताएं, लड़का अच्छा है। ए छुटकी, वो बताना जो राकेश रंजन बोले। रिस्पेक्ट, राकेश जी बोले। जी, जीजा जी, होने वाले जीजा जी मारेंगे ना तुमको। ए सुन 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 सुन, जीवन साथी कैसा हो? कैसा हो? जो प्यार करे, विश्वास करे, पैसे दे, जो दिल की सुने, दिमाग से सोचे, पति पत्नी एक समान,
राकेश रंजन के हैं ऐसे विचार। वाह 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 वाह, ताली बजा दो यार। सेम टू सेम जो तुम बोलती हो। दीदी इतना बढ़िया तरीके से नाश्ता कराया ना, अब बहुत ही प्यार से ट्रीट दिए यार। हाँ वो तो है, लेकिन हमको एक प्रॉब्लम लगता है। का ये आदमी इतना भला है, ईमानदार है, फिर उसका बाप शादी के लिए इतना खर्चा काहे मांग रहा है? देखो, कौनो बाप बेटे के बस में रहता है क्या जी? रहता है, ऐसे आदमी के बस में तो जरूर रहेगा। तुम तो इतना जाबिर हो, पापा है का तुम्हारे बस में? तुम भी देखते जाओ अभी। हमको ना एक ही बात का चिंता लगता है कि लड़का कहीं फोकस बाज ना हो, माने बातें बड़ी बड़ी और असल में खोटा। कहा है ना, हमारी बड़की बहुत भोली है, कल को कहीं उसके साथ नहीं जमा तो ये बात पता करने का बस एक ही उपाय है मम्मी। का? बड़की और राकेश का मुलाकात। कन्या निरीक्षण। अरे नहीं मम्मी, ये फॉर्मल वाला नहीं, एकदम छुपन छुपाई वाला। कि अगर लड़का रिजेक्ट भी करना हो ना, तो कोई सामाजिक बवाली ना हो। क्या बोलती है? ठीक है। आई करेगा कौन? कौन बिलार का गला में घंटी बांधेगा कौन? पापा तो। पापा तो क्या ये हमसे ना हो पाई? तुमसे भी? पापा चाय। चाय है? अरे अभी तो 4 बजे है। तो लेट से चाय, फिर लेट से खाना, फिर रात भर गो गो पोपो। ओ, पकोड़ा भी? हाँ नहीं तो क्या। अरे खाली पेट चाय पीएंगे एसिडिटी नहीं हो जाएगा आपको? कोई जड़ी उड़ी भी देती हो का? नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से कोई भी करार या कार्य कराना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है, प्रपीड़न कहलाता है। तुमको कोनो और जगह नहीं मिला का? या हमारे कान के पास आके बकर बकर कर रही हो? हमको ना भगवान विष्णु है जो हमारे बगल में भोग निवेद लेके बैठ गई? हमारे लिए तो आप ही है ना। कॉलर मत चला देना। अरे अब आपके कुर्ता में कॉलर होता कहाँ है? अच्छा ही बताओ, लड़का कैसा लगा तुम लोग को? जांच पड़ताल तो तुम लोग कर ही लिए होगे राकेश रंजन का, हमारे मना करने के बावजूद। आपके मना करने के बाद कैसे कर देगा जी? इतने आशीष नहीं है ना हमारे बच्चे लोग, फुल डिसिप्लिन में इन लोगों में। मम्मी डिसिप्लिन, शिष्टाचार। हाँ वही। मतलब हम तो जाहिल हैं, बेवकूफ हैं, कुछ पूछता नहीं है। कोनो संत फकीर बोल के गए हैं, जो बाप अपनी औलाद के लक्षण ना पहचाने वो नालायक है। हम तो ऐसा नहीं बोले थे भाई। जांच पड़ताल तो कर लिए होगे, क्यों रे रुमलवा? हम तो यही हैं कल रात से, हम कहीं गई भी नहीं किए। कौन बोला तुम गए हो? हाँ? आप काहे जासूसी कर रहे हैं?
अब लड़का तो फाइनल है ना, और आपका होनहार भी तो आ ही रहा है ना खर्चा उर्चा फाइनल करने के लिए। बस एक ही को जरूरी बात, लड़का लड़की बस शादी से पहले आपस में मिल ले। काहे? वो इसलिए कि पापा पता चल सके कि दोनों में तालमेल ठीक है कि नहीं। लड़का लड़की की टमटम का घोड़ा गाड़ी, दोनों बात का तालमेल। शादी से पहले तुम देखी थी हमका? आपकी बहरी बिताई बुआ देखी थी ना हमें। अरे हमने बीच कोनो तालमेल की कमी है? अब पापा लेकिन वो टाइम तो अलग था ना, और ये टाइम अंतर है ना पापा। क्या अंतर है? आज लड़के के 4 आंख और लड़कों के 2 नाक होते हैं। फालतू बात करते। अच्छा, तो हमरे चारों तरफ ये सत्संग इसलिए हो रहा है, तभी कहे ये मंजली जो कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती, आज यहाँ परपीड़न पड़ रही है। 6 बजे का चाय 4 बजे पकोड़े और प्रवचन के साथ, और अम्मा कपार पे बैठ के तरकारी काट रही है। और ये रुमलवा ससुरा प्रेस किए हुए कुर्ते पे बिना पलक लगाए इस्त्री कर रहा है। अब ये भी बता दो, जिसका शादी हो बड़की, वो भी आसपास है कि? अब कोई देखा देखी को तालमेल नहीं होगा, चुपचाप शादी होगा। हम जानते हैं बेसी मिलने जुलने का नतीजा क्या होता है। क्या होता है? क्या होता है शादी से पहले मिलने जुलने से? क्या होता है? कब सड़क का फिर तेरी मेरी, लास्ट में लड़ाई झगड़ा, बारात आने से पहले बारात वापस। अंग्रेजी पढ़े हो ना? पढ़े हो ना अंग्रेजी? फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। ढन ढन करके गौरव जाए, पात बिछा के प्रतिष्ठा। इसलिए हम लोग के जमाना में नो मीटिंग बिफोर मैरिज। बात करते हैं तालमेल, बोलचाल। वो अंग्रेजी में क्या बोल गए? हमको तो कुछ बूझ ही नहीं रहा। डिसिप्लिन मम्मी। बकलोल। हम तो मिलवा के ही रहेंगे। कैसे? वैसे ही ना, जैसे पापा को पता चल गया था कि हम लोग राकेश रंजन से मिलने गए थे, और कुछ नहीं पता चला था। तुम ही गदागिरी किए उनके आगे। हाँ। हाँ तुम। वो कैसे? रुमलवा, सब जांच पड़ताल हो चुका है। तो रुमलवा बाबू क्या बोलते हैं? हम तो रात भर यही हैं, कहीं गए भी नहीं किए। अरे बुर्बक, पापा हवा में ना तीर छोड़े और तुम धर लिए बकलोल कहीं के। वो छोड़ो, महाराज बिना प्लग लगाए प्रेस कर रहे थे। हम तो पहले ही पकड़ लिए थे ये फोन। तो कहीं नहीं बताई थी। हमको लगा कोई नया आविष्कार किए, बिना बिजली के प्रेस। शाबाश, अब सब प्लानिंग फेल हो चुका है। तुम पकौड़े बेकार ही बनाई थी। अरे पापा है तुमरे, ऐसे काहे बोल रही हो? मम्मी तुम पापा को छोड़ो, तुम ये सोचो कि बड़की दी और राकेश रंजन को कैसे मिलवाओगी तुम। अब तो मुश्किल है, तुम्हारे पापा चौकन्ने हो गए हैं, उनके कान और आंख गिटार हो गए हैं। गिटार? अरे गिटार नहीं, रेडार होता है। हाँ वही जो ऊपर से भी ना जहाज का फोटो खींच लेता है। अब देखो, राकेश रंजन और बड़की दी को तो मिलवाना है, चाहे पापा का इसके लिए आंख का ना रेडार बने या टेलीस्कोप। बड़की दी कह रही हैं कि वो नहीं जाएंगी राकेश रंजन से मिलने। क्यों? शायद पापा से डर रही हैं। कमरा में बहुत रो रही हैं। हाय हाय, नर्वस आ गई होगी हमारी बिटिया। हम अभी देख कर आते हैं। हे भगवान। रुमालो, तुम भी ना। और हाँ सुनो, वो लड़का को तुम लोग रह रहे के राकेश रंजन काहे बुलाती हो? तो फिर का बुलाए? प्राणनाथ। जीजू। अलबत्ते हो तुम भी मम्मी के।
अरे टमटम में घोड़ा लगा नहीं कि सवारी बैठ गई। अरे पहले मिलवाओ तो सही, क्या पता कि दोनों एक दूसरे का एंटी हो, बग्गा और भैंस। तो फिर क्या जिंदगी भर जीजू जीजू करते रहोगी? अरे हम काहे बोलेंगे जीजू, हमारा तो दामाद होगा ना। मम्मी का तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ना जाओ और बड़की का लोर पोछो, तुम जाओ जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ। चलो बहू चलो, हो गया मेरी बच्ची, देखते आओ। तब अब अरे का अब? अरे भाई क्या करना है, बड़की तो खुद ही नहीं जाएगी। अरे कैसे नहीं जाएगी? गलत लड़का से शादी नहीं होने देंगे। और देख रही हो ना, गलत लड़का से शादी करके मम्मी को क्या हुआ? क्या हुआ? हम लोग हुए, पर दिमाग तो ठीक है। अरे हमरे भीतर ना बम फूट रहा है। अब सुनो, बड़की को ना राकेश रंजन जीजू, अरे भाड़ में जाए जीजू, राकेश रंजन बोलेंगे, मिलवा के रहेंगे। अरे मैडम, तुमको समझ नहीं आता है, बड़की अभी पापा के प्रकोप से नर्भसा गई है। और तुम तो जानती हो, जब बड़की भी नर्भसाती है तो जल बोल रही है कि फल कुछ समझ आत है। हाँ तो तैयार करो, वो भी उसको बिना बताए। कल सुबह ही निकलेंगे। और हाँ, ए बाबू, इस बार ना उड़ता हुआ तीर अब मत पकड़ना, और पलगवा लगा के रखना। मतलब तुम समझो, तैयारी करो। बड़की राकेश मिलन बिफोर मैरिज, देखते हैं अब कौन रोकता है। हे बड़की, मत रो, तू तो जानती है ना अपने पापा को, उनकी बात काहे मन में लेती है रे? पापा ऐसा काहे बोले कि जिसकी शादी है वो भी आसपास है कि नहीं? तो कब हम आसपास भी नहीं हो सकते? यही तो हम भी कह रहे हैं ना कि कोई समझ ही नहीं रहा है। अरे भाई, जिसका शादी हो रहा है उसको भी फैसला करने का हक है कि नहीं? तुम ही बोल दो, है कि नहीं? देखो, ये भी बोल रही है अभी, और पापा ना अपना जमाना लेके बैठ जाते हैं बस। अरे भाई, वक्त बदलता है तो परंपरा भी बदलता है ना भाई। अब वो वक्त में लोग चिट्ठी लिखता था, जो 15 दिन बाद आता था, वो भी बासी खबर लेके। और अभी का टाइम में क्या है? पटापट उंगली चलता है और टक मैसेज पे मैसेज। अब तुम वही देखो ना, फ्रेश होने के लिए लोग पहले जमीन पे बैठता था, अब कुर्सी पे। कुर्सी पे का? तुमको भी बताना पड़ेगा। सो तो है, आज घर घर में टूलेट है, फ्लैश है, और तुम्हारे पापा आज भी लोटा लेके मैदान में जाते हैं। मम्मी, फ्लैश नहीं, फ्लैश। और उसका भी हम कुछ करने जा रहे हैं। का? म्युनिसिपालिटी में कंप्लेंट। जब भोरे भोरे पापा को पकड़ेगा ना लोटा लेके रंगे हाथ, और ऊपर से जुर्माना देना पड़ेगा, तब पता चलेगा पापा को। तुम भी गजब ही हो छोटंकी, अपने बाप को पकड़ाओगी, वो भी ऐसे। बाप एंटी सोशल होगा ना तो हम करेंगे ऐसा। तो तुम एक बात बताओ, घूम फिर कर तुम पापा पे काहे आ जाती? तुम हटो तो इधर से, हटो। मेन मुद्दे पे आते हैं। तुम बताओ, जानना चाहती हो राकेश रंजन के बारे में कि नहीं? हाँ, तो कल को पता चला ऊपर से जो दिखता है वो आदमी अंदर से एकदम में पैदल, तो क्या करोगी? नहाता नहीं है, परफ्यूम हमेशा मारा रहता है, दांत आंखें से नकली हो। अब जिसे नहीं दिखाता है वो रात को ना चाकू लेके निकलता है मर्डर करने के लिए। ए रुमलवा, तो आजकल बहुत वेब सीरीज देखने लगा है रे। बीबी को करियर नहीं, रसोइया बनाकर रखना चाहता है। हम दो हमारे 6 के बाद फैमिली प्लानिंग करेगा, चलेगा तुमको? चलेगा का तुमको? अरे वो सब छोड़ो भाई, जो भी होगा ना देखा जाएगा। चलो अब लंच खाने की तैयारी करो। लंच खाएगी तो थलिया में ही ना। ए मजली, चल तू आटा सान दे, रुमलवा टेबल लगा, और तुम सब्जी काट के दोगी। हम जा रहे हैं पढ़ने, बड़की दी को बोलो। अरे आज उसको कुछ नहीं बोलो भाई, उसका मूड एकदम ही गो डाउन है।
काहे बोलती हो तुम इंग्लिश? तुम अभी ना टमाटर ही खा लो। लो मम्मी के शादी का साड़ी ट्राई करो ना। काहे? अरे देखे तो सही, शादी पर तुम पर लहंगा जचेगा कि साड़ी? अब ये सब करने की क्या जरूरत है मजली? अब सड़ो मत, चलो छोड़ो ना। नहीं हम रहने दो ट्राई ना। करवाते हैं। नहीं, रहने दो ना। हम पहना देते हैं, अरे उठो। तुम भी ना मजली, बात ही नहीं बुझती हो। छोड़ो ना, हमने कहा ना हम तभी पहन लेंगे। देखो ना कितना सुंदर साड़ी है, बहुत मछली। जचेगा तुम पर। अब ये सब की का जरूरत है? बिना मिर्ची बम के दिवाली होत है का? दी बहुत ही जच रही हो। गजब, दिक्का लग रही हो। देखो ना छुटंकी, आज ना हमको मजली तैयार की है। कैसे लग रहे? बाप रे दी, बहुत अच्छा। अरे बड़की दी, कसम से आप माइंड ब्लोइंग लग रही हो। तुम सब तैयार होके कहाँ जा रहे हो? अरे हम लोग, ये देखो। जो हमारी बिटिया को नजर लगाई वो भस्म हो जाए। बस बस सब भस्म हो जाएगा। चलो। कहाँ? वहीं राकेश सॉरी जीजू से मिलने चलो। अरे पापा तो बोरे बोरे बेली रोड ऑफिस गए, दोपहर तक आउट। उसके पहले तो हम लोग आ ही जाएंगे। चल। नहीं। अरे काहे नहीं? अरे हम पापा की मर्जी के बिना नहीं ना जा सकते। माइंड ऑफ हो गया तुम्हारा। दी पागल मत बनो, यही तो मौका है मिलना ना होने वाले को। हाँ बेटा, हमरा वाला जमाना अब नहीं ना रहा। शादी से पहले लड़का देख सुन के चुनो। नहीं ना मम्मी, हम मानते हैं जरूरी है, पर पापा की मर्जी के बिना नहीं। और उनकी मर्जी से भी बड़ी बात का है जानती हो? का? कि यकीन पे हमको यकीन। ये जो बोलेगी ना अच्छा ही है, हम आंख मूंद के मान लेंगे। अरे इसके पास तो वो नजर है जो हमारी खुली आंखों में भी नहीं। इसको जो बोलना होता है, पूछना होता है, बोल देती है, पूछ लेती है। और अगर हम चले भी गए और मिल भी आए उनसे, तो ना तो इतना देख पाएंगे और ना ही पूछ पाएंगे जो ये देखकर और पूछ के आई है। तुमको राकेश रंजन ठीक लगे ना? भले, काबिल, श्रेष्ठ। तुमको लगा तो समझो हमको भी लगा। हमको तुम पर ब्लाइंड फेथ है। गजबे दी तुम भी, सबको रुला देती हो। हट। सब बात पे इमोशनल।
हाँ कैलाश, क्या हाल है बेटा? तुम आ रहे हो ना? पापा वो तो बेली रोड गए थे ना? अरे कपड़े तो बदल लो। हाँ हाँ आ जाओ भाई। अरे तुमरे बिना ये शादी ब्याह नहीं होगा। नहीं नहीं, अरे ब्याह फाइनल है, बस वो खर्चा उर्चा। खर्चे वर्चे का डिस्कशन आप कर लीजिए पापा, हम बस एक बार लड़के से मिल लेंगे। अरे तुम आ जाओ बस। जब तुम साथ में होते हो ना तो हमको कॉन्फिडेंस रहता है। क्या पापा, आपके कॉन्फिडेंस पे तो हम लोग बड़े हुए हैं। पॉलिटिशियन जैसन बात करता है। कौन गाड़ी से आ रहे हो? फ्लाइट से आ रहे हैं पापा, सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ भाई, अब तुम लोग फ्लाइट से नहीं आएगा तो कौन आएगा? अच्छा पापा, इस बार वो मसला हल करना है। कौन मसला? नेहा का। हाँ हाँ तुम आ जाओ, अब फिर आमने सामने बैठ के बात करेंगे। अच्छा पापा, ठेकेदार साहब को मत बोलिएगा हम आ रहे हैं, वरना वो आकर बैठ जाएंगे सिर पे। नहीं नहीं, नहीं बुलाएंगे, तुम पहुंचो। ओके पापा, प्रणाम। खुश रहो। हाँ बहुत गर्मी है। आप तो बेली रोड जाने वाले थे ना? इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहाँ है? तुम लोग का कोई भागने वागने का प्लान है क्या? अब चौकीदार घर पे नहीं रहेगा तो चोर भाग ही जाएगा ना पापा। कैलाशवा कब पहुंच रहा है? कल सुबह। वो मसाला का है? मम्मी मसाला नहीं, मसला माने बात, प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? अरे कैलाश आ रहा है ना, जब आएगा तो डिस्कस कर लेना आमने सामने बैठ के। जैसे आपका बेटा हमको सब कुछ बताता है ना। और सुनिए, उसको बोलिए कि इस बार बहू को बम्बई लेकर जाए। पहले जो सामने है बेटी का शादी, उसके बारे में सोचो। और तुम लोग वो कैलाश के लिए ऊपर वाला कमरा रेडी करो। भैया का कमरा? भैया कमरा तो ऑलरेडी रेडी है ना पापा। आप भी ना। जब क्या पढ़ रही है भाभी? खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद। वाह, आपकी एक चीज हमको बहुत अच्छी लगती है भाभी। आप उस मामले में ना बिल्कुल हमारी जैसी। क्या? जिद। आप बहुत जिद्दी हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो फिर जिद तो जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। उठिए और हमारे साथ चलिए ब्यूटी पार्लर। अरे कल भैया आ रहे हैं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि सारे बंबई में भी हमारी भाभी जैसी कोई नहीं। नहीं छुटंकी, उन्हें कुछ भी नकली पसंद नहीं है। टेंशन काहे ले रही हो? आ जाएंगे ना भैया, खाने दो ना टमाटर। अरे मम्मी पापा भैया आ गए। हेलो एवरीबॉडी,
प्रणाम पापा। खुश रहो खुश रहो। प्रणाम। खुश रहो, कैसी है माँ? जैसे तू छोड़ के गया था। अरे खुश रहो, आ तो गया हो। अरे कैलाश बहुत देर लगा दिया आने में। अरे मत पूछो पापा, गंगा ब्रिज पे बहुत ट्रैफिक था। हाँ, काहे कि पटना प्रशासन को थोड़ी पता था कि हमारे भैया आ रहे हैं। लो शुरू हो गई। हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर। पहले भैया को बैठने तो दो। चलिए भैया। हाँ भाई लाए हैं, और तुम्हारे लिए भी लाए हैं। और हमारे लिए? सबके लिए लाए हैं। रुमाल जल्दी आए यार। हाँ भैया, सूटकेस का है, जल्दी दे। वो तो हम भाभी कमरे में रख दिए हैं। महीनों से इंतजार कर रही है आपका। हम अभी आए। मेरा सूटकेस कहाँ है? जी? सूट अटैची जिसमें मुंबई से सामान लेकर आए ना। वो उधर है। ये पाउडर लिपस्टिक लगा के तुम मुझे इंप्रेस नहीं कर पाओगी। इसलिए तो नाराज है हम भैया से। पर नाराजगी इसका इलाज नहीं है छुटंकी। जानती हो स्वामी जी क्या कहते हैं? दिल और दिमाग की जंग में हमेशा दिल की सुनो। तो आपका दिल क्या कहता है? यही कि दिल और दिमाग की जंग में जीत हमेशा दिल की ही होती है। अभी तुम्हारे भैया दिमाग से सोच रहे हैं। उन्हें इस रिश्ते में कोई फायदा नहीं दिखता। दिखेगा भी कैसे? पापा के बेटे बिना फायदा के कोई काम नहीं करेंगे। पर जिस दिन वो हमें दिल की नजरों से देखेंगे ना, सब कुछ बदल जाएगा। और इस बीच हम कुछ ऐसा बन जाएंगे जिसे वो नजरअंदाज कर ही नहीं पाएंगे। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, इररेजिस्टिबल, अप्रतिरोध्य। भाभी, बाप रे, हमारे लिए आप हो जिद्दी, इररेजिस्टेबल, अप्रतिरोध्य। कौन समझेगा? हम समझ रहे, लेकिन हम देख रहे हैं अपने दिल से। गजबे ब्यूटीफुल हो आप। अब पार्लर जाने की कोई जरूरत ही नहीं। बॉबी भैया, रानी सामने है, मिस नहीं करना है। जैसे पहले मिस को मिस किए थे। अरे मिस किए थे कि मार खाए थे? चांद नहीं आंधी है, जला के भा। उफ, मिस टेक हो गया। क्या बॉबी भैया, सामने रानी और दिमाग। दही चूड़ा चिन्नी। चुप। तो मारेगा पत्ते से तोड़ना है, समझा? दही चूड़ा चीनी। जो दिलाता है वो पिलाता है, जो अपने हथियार से खिलवाड़ करता है वो अपनी ही पिस्तौल से मारा जाता है। ये शकुनी चाचा भी गजब फेकड़ा बोलते हैं, है ना बॉबी भाई? अरे फोकट का फेकड़ा बोलता है। नारे बॉबी,
होनहार बाप का औलाद होनहार हो या ना हो, पर नालायक बेटे का बाप होनहार ही होता है। ये देखो, यह है खजाने का फोटो। ये क्या सुन चाचा? मास्टर सर्वोत्तम शर्मा की दौलत की लिस्ट। अरे बाप रे, कितना पैसा है रे मास्टर को? ट्यूशन बिजनेस, वो भी मास्टर टाइप। बहुत पैसा है इसमें। ये उसी का लिस्ट है, मास्टर सर्वोत्तम शर्मा और जस्सू दौलत पर बैठा है। अरे लिस्ट भांजने से कहाँ होगा? अरे मास्टर का दौलत है, कड़क का फुचका थोड़ी है कि उठा के मुंह में टप से डाल दिए। बात करते ओके? सड़क का पुचका नहीं मेरे लाल, सड़क का गर्दा। गर्दा मतलब धूल। शादी है उस घर में, बड़े घर में लगन तय हुआ है। बड़ा खर्चा, रुपया पैसा गहना इधर से उधर और उधर से इधर होने वाला है। सड़क पर नजर टिकाओगे तो उड़ती धूल मुंह में जाएगी। एकदम सही बोले शकुनी चाचा। वाह, बड़े ही लायक बाप है आप शकुनी चाचा। और सड़क पर नजर कैसे टिकाते हैं शकुनी चाचा? अरे पुचका का ठेला से पुचका खा के रे, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा। शादी नहीं, बर्बादी होगी। लायक बाप का लायक बेटा। हमका गर्व है कि तू शकुनी की औलाद है। वाह! ए बड़की, इधर कौन दिया तेरे हाथ में झाड़ू? वो पापा बोले थे। अरे क्या आप भी 4 दिन में लड़की की शादी है और उसे झाड़ू लगवा रहे हैं। अपने घर में काम करने से कौन सा बेइज्जती होता है? तो अंदर जा। अरे वो जमुनिया आएगी ना, कर लेगी वो झाड़ू पोछा बर्तन। अरे जमुनिया आएगी तब आएगी, तब तक हमारा कैलाश आने का वेट थोड़ी ना करेगा। अरे मम्मी के ई तुम्हारे होनहार बेटे के आने की तैयारी कर रहे हैं। ओहो, तो इसलिए आप इतना तैयार होकर बैठे हैं। और ये पंडित जी को काहे बुला लिया सुबह सुबह? प्रणाम भौजी। अब देखिए आरती की थाल भी सजी है। अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना, उनका वेलकम से होगा। अलबत्ते हो, लेकिन आप अरे इसमें अलबत्ते की क्या बात है? 2 साल बाद आ रहा है हमारा बेटा। अरे उसको भी तो मालूम पड़े हम कितना खुश हैं। हम नहीं है। कितना उत्सुकता से उसका वेट कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे। अरे हम बड़की को नहीं बोले, ये इस छुटंकी को बोले झाड़ू लगाने को। अच्छा, ये आंगन का मैल साफ कराने से पहले ना पापा भैया के मन का मैल साफ कराइए। 5 साल से भाभी को छोड़ के गए हैं। खबरदार, जो उसके बारे में एक शब्द भी बोला तो समझी? आने का टाइम हो गया है कैलाश का। पापा लो, अरे तो आ गया कैलाश। कहा था ना मैंने, हाँ? देखो कैसा लग रहा है। रुको पंडित जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। ओम सूर्याय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। पापा अरे भैया, देवी देवता का स्वागत ऐसे ही होता है। रात देवता अरे से। हमारा बेटा देवता से कम नहीं है कोनो, इतना होनहार है। ए रुमलवा, अरे बाहर टैक्सी सामान लेके आ। पापा सामान नहीं है। सामान नहीं पाए? वो हम अपना सामान होटल में रख कर आए हैं। अच्छा,
मतलब तुम घर में नहीं 5 स्टार होटल में ही रुकोगे इस बार भी। वैसे भी यहाँ तुमको हमरे सिवा कोई पसंद नहीं करता है। चलो आओ आओ, आओ। हेलो सिस्टर्स, कैसी हो? अच्छी हो कैसी हो? और कैसा लगा लड़का मिस्टर राकेश रंजन टन टनाटन? आप हमसे मिलने नहीं आए हैं, पर हम आपको देख पा रहे हैं। ये क्या कम है? जिस दिन हम आपके लायक बन जाएंगे ना, आप अपने आप हमारी ओर आ जाएंगे। आपको जीतने की तैयारी तो हम हर पल कर रहे हैं। अरे तुम चाय वाय चढ़ाओ, नाश्ते वास्ते की तैयारी करो, जाओ। आओ कैलाश। हाँ जी। कॉफी वॉफी तो नहीं पीते ना? कॉफी भी पीता हूँ, पर यहाँ तो घर की चाय ही पीऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। भैया पानी। भैया एक बात बोलना था। हाँ बोलो। एक बार भाभी को हेलो बोल दीजिए ना। नहीं, हेलो क्या होता है? टेलीफोन करेगा उसको। देखो चुटकी, तुमसे कोई बात छुपी नहीं, और तुम ये भी जानती हो कि हम यहाँ बड़की की शादी के संबंध में आए हैं। अभी हमें जरा इस मसले को हैंडल करने दो, वो सब बाद में देखते हैं। अरे फोन पर भी किसी मसले की बात कर रहे थे, क्या मसला है? अरे क्या फालतू बात है। अभी लड़का 2000 किलोमीटर से चल के आया है और तुम लगे पिन मारने उसको। चल के नहीं आया, एरोप्लेन से आया है। प्रेम नहीं मम्मी, प्रेम तो वो होता है जो भाभी भैया से करती है। भैया तो हवाई जहाज एरोप्लेन से आए हैं। थोड़ा हंस बोल के बात कर लेगा उससे तो जबान घिस जाएगा इसका। अरे रात भर नहीं सोई है भाभी। भैया आप तो डॉक्टर है ना, औरत के दिल का दर्द तो समझते ही होंगे। 5 साल से इंतजार कर रही है आपका। अरे माथा खराब हो गया तुम लोगों का। क्या नौटंकी लगा रखी है? 2 मिनट हुए नहीं बच्चे को आए हुए। इसको फोन करो, उससे मिलो, ये करो वो करो, किसी को फोन नहीं करेगा। अरे अभी आया है ये, चाय नाश्ता पानी ये सब पूछो, ये सब करवाओ, लेकिन फालतू बात करना है। अरे पंडित जी आके बैठे हैं, कागज पत्तर दिखाना है इसको, या आके डायरेक्ट बीवी के अचरा में घुस जाए। पंडित जी, वो लड़के का बायोडेटा दिखाइए। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। अब बहने लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, नो इफ नो बट, हाई बायोडाटा लीजिए फटाफट। हाँ, BA हिस्ट्री, 2nd डिवीजन, MA 2nd, AVL कॉलेज, डेप्यूटी मैनेजर, GLC बैंक। लड़का कोई खास नहीं है, प्राइवेट बैंक में मैनेजर है। अरे कैलाश, ये बाप का कारोबार देख, ईंट का 6 भट्टा है। पंडित जी ने हिसाब लगाया है 30 से 40 लाख रुपया महीने का बिजनेस है इसका। इतना कमाई होता है। और इकलौता लड़का है, वो कहते हैं ना 36 गुण बराबर 1। हाँ, याद है हमें आपका फॉर्मूला। हाँ, पापा का तो है गुण के बजाय। तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो इन सब बातों में? हाँ? अरे शुरू से बोल रहे हैं, ये और इसकी मम्मी हर बात में टांग अड़ा देते हैं। काहे नहीं अड़ाएंगे टांग? हाँ? बड़की दी जितना आपकी बेटी है ना, उतना ही मम्मी की भी है, और हमारी भी बहन है। अरे आपका बस चले तो पैसे के लिए कहीं भी शादी कर देंगे बड़की दी का। अरे भैया तू करी मत है कि राकेश रंजन है ना, वो अच्छा लड़का है। तो इसके पहले जितने उम्मीदवार आए थे ना, सब एक से एक कैरेक्टरलेस थे। तुम्हें कैसे मालूम कि राकेश रंजन अच्छा है? मिली हो तुम उससे? हम रेनू, इसकी फ्रेंड है ना, वो कंकर बाग में रहती है। एक रोज घर आई थी, वही बता रही थी कि पांडे जी उनकी पड़ोसी है। अरे हमको नहीं बताई तुमने ये बात। आपको क्या करना, आपको तो पैसे से मतलब है, वो मिल ही रहा है। अच्छा,
अब आप भी बोलने लगी। देखा, ये सभी इस छुटकी का प्रोत्साहन है। खैर छोड़ो ये बात को। वो पांडे से विवाह खर्च की बात हो गई है। वो कैश जो भी था ना, वो सब ट्रांसफर कर दिया उसके अकाउंट में। और अब वो बड़की के जो गहने हैं वो लॉकर में है बैंक के, वो भी निकाल के ले आएंगे। पापा, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देख लें। अरे सही बोले भैया, यही तो हम कब से बोल रहे हैं कि लड़का लड़की आपस में देख ले, परख ले, कहीं जिंदगी तो इनको ही बितानी है। कहा है सब नाटक? अरे हम देखे थे तुम्हारी मम्मी को, 30 बरस हो गया हमारी शादी को, और आजकल का लव मैरिज देखे हो? आज एंगेजमेंट, कल डाइवोर्स, और बीच से मैरिज बॉय गायब। ओ सिंह जी की बेटी ऊना में थी, क्या हुआ उसके लव को? बोलो। अमेरिका में है पापा, पति के साथ। कहाँ है? हाँ, तुमको तो सब मालूम है। अब छोड़ो ये बातों को, नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। वो तुम्हारी पसंद की ना 2 मिठाई अंदर मंगा के रखे हैं, लो। कैलाश जी। कहा ना बेटा, हम बैंक जा रहे हैं, आने के बाद लड़के वालों से मिलने चलेंगे। भैया वो एक बार भाभी। आ जाओ पापा। मैं भी दोपहर तक आ जाऊंगा वापस। हम भी तब तक पहुंचेंगे। ठीक है। कैलाश वो कहाँ गया? सिटी निकल गया। ऐसी भी क्या जल्दी थी? जल्दी नहीं थी मम्मी के, भाभी थी ना यहाँ।